हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको हर टूल के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पिछली कोई भी वीडियो अगर आपने मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप जाकर सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम कवर करेंगे कि आप कैसे जो है एक कॉल आउट व्यू क्रिएट करते हैं और जो कॉल आउट होता है उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जो कॉल आउट होता है उसका क्या यूज़ होता है उस कंसेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक ड्रेनेज की शीट यहाँ पर हमने ओपन करी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्रेनेज की हमारे पास शीट ओपन है, जो कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसका फ्लोर प्लान लेआउट है। अब फ्लोर प्लान आपका कोई सा भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या रूफ, उसका कोई भी रूफ का आपका कोई भी सर्विसेज आपकी उसका कोई कॉल आउट जो है फ्लोर प्लान आपने क्रिएट कर रखा है क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा ड्रेनेज का फ्लोर प्लान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो हमारे कई ड्रेनेज के पाइप्स है जिनको हमने यहाँ पर जो है बीओपी दे रखा है, और पाइप का मटेरियल कौन सा, पाइप का साइज कौन सा है, डायमेंशंस वगैरह दे रखी है। तो ये सब हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है A1 की शीट पर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ क्लाइंट ए नोट की शीट पर मांगते हैं, कुछ A1 की शीट पर मांगते हैं। एंड इसी के साथ जो टेक्स्ट हाइट होती है वो भी बीबी में आपको डिफाइंड होती है। मोस्टली जो यूज़ की जाती है टेक्स्ट हाइट, कि जब वो शीट पे निकले तो टेक्स्ट हाइट जो हो उसकी 2 mm अप्रॉक्स वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये जो हो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट की तरफ से आपको मिल जाती है, ताकि जो है टेक्स्ट रीड करते समय इजीली वहाँ पर वो टेक्स्ट रीड कर पाए आपका जो भी क्लाइंट है। तो इसी वजह से जो हमारी जो क्या बोलते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्लमसी एरिया होते हैं जहाँ पर हम पर्टिकुलर जो शीट हमें मिली है उस स्केल में, जो कि हमारा फ्लोर प्लान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1:100 का हमने यहाँ पर फ्लोर प्लान की स्केल यूज़ करी है। इस स्केल में पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा टॉयलेट, उसके हम जितने भी वेंट्स के पाइप है, सॉयल के पाइप है और जो ग्रे के पाइप है, जो कि लेबोरेटरीज को सर्व कर रहे हैं, हमारे WC यूरिनल्स को सर्व कर रहे हैं, उनकी शॉप ड्राइंग हम यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते। बिकॉज हमें जो टैक्स है वो बहुत सारे टैक्स यहाँ पर देने होते हैं, बीओपी, डायमेंशंस एंड स्लोप। और इस पर्टिकुलर एरिया को पूरा क्लमजी कर देगा अगर हमने इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे ही उनके टैक्स दिए तो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी आपके टॉयलेट एरिया है या किचन एरिया है, अगर आपके कोई इक्विपमेंट के रूम्स है, तो उनका हम एक कॉल आउट क्रिएट करते हैं और एक एनलार्ज शीट क्रिएट करके क्लाइंट के साथ वो एनलार्ज शीट वहाँ पर हम शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एनलार्ज शीट हमने क्रिएट करी है सेम टॉयलेट की। हमारा सेम टॉयलेट था, उसकी एनलार्ज शीट यहाँ पर क्रिएट की है, और सारे जो भी हमें टैक्स देने थे वो सब टैक्स हमने यहाँ पर है इस बार प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरीके से हम फ्लोर प्लान की एनलार्ज ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कॉल आउट के नेम से हम बताते हैं। अब जो कॉल आउट होता है, कॉल आउट में हेड की भी हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जिससे कि जो है क्लाइंट उसे आइडिया लग सके कि मुझे पर्टिकुलर रूम की डिटेल देखने के लिए कौन सी शीट पे जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नोटिफाई है कि L2E10412 शीट क्लाइंट को ओपन करनी होगी, L2E10412, और उसकी डिटेल नंबर 1 उसे चेक करनी होगी। तो वो पर्टिकुलर L2E1412 शीट ओपन करेगा, उसकी डिटेल 1 देखेगा, तो उसे उस पर्टिकुलर टॉयलेट की जो है वहाँ पर एनलार्ज ड्राइंग मिल जाएगी, जो कि 1:50 स्केल में यहाँ पर क्रिएट है। और जो हमारा फ्लोर प्लान था वो 1:100 स्केल पे क्रिएट था हमारा। तो इस वजह से अगर वो सारे टैक्स जो कि हमने यहाँ पर दिए हैं, डायमेंशंस वगैरह वो हम यहाँ पर देते हैं, तो ये शीट बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाती और क्लाइंट को रीड करने में ईजी नहीं होती। तो इस वजह से हम कॉल आउट्स का जो है यूज़ करते हैं। अब एक जो है अभी यहाँ पर हमने सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है ड्रेनेज का। सेम बिल्डिंग हमारी डिफरेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये फ्लोर प्लान की शीट है, जो कि 1:50 स्केल पर हमने यहाँ पर प्लान उतारा है। और अभी जो है हमारे पास यहाँ पर 3 टॉयलेट्स इस पर्टिकुलर फ्लोर पे, 1 2 एंड 3। अब अगर हम तीनों जो टॉयलेट्स है उसकी जो है फॉर एग्जांपल डायमेंशन, उसके जो है एलिवेशंस और टैग वगैरह अगर इसमें देने जाए, तो जो हमारी शीट है वो बहुत ज़्यादा क्लम्सी होगी और क्लाइंट को रीड करने में इजी नहीं होगी। इसके लिए हमने जो एक डिफरेंट शीट क्रिएट करी है, जिसके अंदर हम इन तीनों टॉयलेट के कॉल आउट सेक्शंस दे रहे हैं, कॉल आउट दे रहे हैं, और उसी के साथ उनके सेक्शंस वगैरह भी वहाँ पर क्रिएट करके दे रहे हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेगी और क्लाइंट को दोनों शीट रीड करने में भी ईज़ीनेस रहेगी। तो हमने 2 टॉयलेट के यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस कर रखा है, थर्ड का हम कैसे क्रिएट करते हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारा फ्लोर प्लान है जिसकी टॉयलेट डिटेल 03 की, हम वहाँ पर जो है कॉल आउट उतार कर प्लेस करेंगे सेम इस तरीके से टॉयलेट डिटेल 03।
तो इसके लिए आपको सिंपली जो है व्यू पे आप जाएँगे, व्यू पे जो है आपको कॉल आउट क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आप फ्लोर प्लान पर क्लिक करके डबल क्लिक कर कर आप अंदर जाए, व्यू पे आप जाएँगे, देन आपको यहाँ पर कॉल आउट क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। कॉल आउट क्रिएट करने के 2 मेथड होते हैं, एक सिंपली आपके पास रेक्टेंगल, आप जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करके कॉल आउट क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपको जो नेक्स्ट मेथड मिलता है उसमें आप जो है बाय स्केच का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बाय स्केच, तो आप स्केच करके जो है यहाँ पर कॉल आउट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम कॉल आउट यूज़ करके रेक्टेंगल कॉल आउट का मेथड से हम यहाँ पर एक कॉल आउट बनाते हैं और ये हमने कॉल आउट क्रिएट कर लिया। अब जो है कॉल आउट को हमें रोटेट करना है, हमारी जो इस टॉयलेट की बाउंड्रीज है, रूम की बाउंड्रीज वॉल, उसके हिसाब से हम रोटेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा कॉल आउट है उसके व्यू पे जाएंगे, जिसपे सिंपली गो टू व्यू, देन जो है आपको रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कॉल आउट की बाउंड्रीज जो कि आपके क्रॉप रीजन होते हैं वो आपका ऑन होना चाहिए, आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ से आपके वो बाउंड्रीज ऑन हो। तो बाउंड्रीज पे आपको क्लिक करके ऑन रखनी है, देन रोटेट। रोटेट करने के बाद आप प्लेस करेंगे, किसी भी एक कॉर्नर पे आप प्लेस कर सकते हैं, या आप चाहे तो बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स वॉल वगैरह है उस पे भी आप जो है प्लेस करके रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम एक वॉल के यहाँ पर डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हमने वॉल की बाउंड्री चूज करी है और इसे हम जो है रोटेट करने में यूज करेंगे। तो हम जो है इसे कुछ वर्टिकल रोटेशन देना चाहेंगे। ओके, तो हमारी ये रोटेट हो चुकी है। तो अब रोटेट होने के बाद जो है आप इस कॉल आउट को जो है आपकी शीट पे प्लेस कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपके जो बेसिक एडजस्टमेंट होते हैं वो आप कर लीजिए, वायर फ्रेम फाइन, और जो बाउंड्रीज है उसे बिल्कुल एकदम टॉयलेट के पास करके आप जो है इस शीट को उतार, इस प्लान को उतार सकते हैं आपकी शीट पर। तो जो कॉल आउट होता है उस कॉल आउट को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसको यहाँ पर नेम देखने का मिल जाएगा, आप इसे रीनेम करके जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयलेट डिटेल्स, ये हमारा 03 रहेगा, तो इसे हम टॉयलेट डिटेल 03 के नेम से यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एंड देन जो हमारी शॉप ड्राइंग थी जिसमें हम ऑलरेडी 2 कॉल आउट्स क्रिएट कर चुके थे, उस कॉल आउट पे इसे सर्च करके आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये विजिबल है, और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो जो इस बार हमने कॉल आउट्स क्रिएट किए उनकी हमारी स्केल 1:25 है, प्लान की हमारी 1:50 थी। इस तरीके से जो है हम उस पर्टिकुलर टॉयलेट का एनलार्ज यहाँ पर डिटेल दे देते हैं क्लाइंट को। तो मोर टेक्स्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं, शॉप ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं और क्लाइंट को रीड करने में भी ईजी रहता है। तो इस तरीके से आप इसे और चाहे तो आप 90 डिग्री और रोटेट कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और आप जो है कॉल आउट को प्लेस कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप कॉल आउट क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में जो हमने एक शॉप ड्राइंग का आपको एग्जांपल दिया था कि जो कॉल आउट होता है, कॉल आउट हेड पे आपको डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती है जिससे पर्टिकुलर क्लाइंट को इजीली पता चल सके कि मुझे कौन सी शॉप ड्राइंग पे इसे रेफर करना है। अभी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए हमने सिंपली डिनोट कर रखा है टॉयलेट डिटेल 03। तो टॉयलेट डिटेल 03 क्लाइंट वहाँ पर जाकर देखेगा और उसे शो हो जाएगी, बट हमने इसमें शॉप ड्राइंग का कौन सा नंबर है वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉल आउट का हेड का हमेशा यूज़ करना चाहिए। जब भी आप कॉल आउट सेलेक्ट करते हैं तो एडिट टाइप में आप जाएंगे और यहाँ पर कॉल आउट टैग का आपको ऑप्शन पैरामीटर मिलता है, इस पर आप जाके देख सकते हैं आपका हेड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं अभी रेविट में। करंटली हम नन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ कोई फैमिली हमारे पास नहीं है। तो अगर फैमिली क्रिएट करनी हो सेम जो कि हमने इस शॉप ड्राइंग में यूज़ कर रखी है, ऐसी फैमिली आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली जो है आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे आप जाएँगे न्यू, न्यू पे आप जाएँगे फैमिली। फैमिली में जब आप जाएँगे तो एनोटेशंस पे आपको जाना है एंड देन यहाँ पर आपको कॉल आउट की जो है टेम्पलेट मिल जाएगी, उस टेम्पलेट को आपको सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करी, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देन जो है आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट करना है लेबल्स। लेबल्स पे आप जाएंगे, लेबल आप प्लेस करेंगे यहाँ पर। तो जो लेबल्स होते हैं जो कि आपको शीट डिटेल नंबर ले सकते हैं एंड शीट नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, दोनों हम यहाँ पर रखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लाइन में हम इस प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक लाइन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये हमने प्लेस किया है और इसके अराउंड एक बाउंड्री आप क्रिएट करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पर एक सर्कल या रेक्टेंगल जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, लोड इनटू प्रोजेक्ट। हमारे करंट प्रोजेक्ट में हमने उसे लोड कर लिया है।
एंड देन जो हमारी शीट थी शॉर्ट ड्राइंग वाली उसको वापस हम जाएंगे एंड इस फैमिली को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फैमिली जो थी हमारी कॉल आउट की वो फैमिली थी, आप उसे रीनेम करके सेव करें तो वो यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। सेलेक्ट हम करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं जो हमारी कॉल आउट की टैग की फैमिली थी वो यहाँ पर विजिबल हो चुकी है, जिसमें थ्री जो कि हमारा जो डिटेल नंबर था एंड आप जाकर लेबल के अंदर चेक कर सकते हैं आपके क्या क्या पैरामीटर हमने फिल किए थे। तो लेबल में हम चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने लेबल्स क्रिएट किया था तो लेबल के हमने अंदर दो चीज यहाँ पर सेलेक्ट की थी, डिटेल नंबर एंड शीट नंबर। तो जब हम प्लान में जाते हैं तो जब उस कॉल आउट को हम सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारा डिटेल नंबर था। तो डिटेल नंबर आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर थ्री था, जो भी आप डिटेल नंबर में फिल करेंगे वो टॉप पे आएगा। जो भी आप शीट नंबर पे प्लेस करेंगे, जिस शीट में भी आप प्लेस करेंगे उस शीट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वजह से इस तरीके से आप जो है हेड क्रिएट कर सकते हैं। इसको जो है थर्ड वाले को आप कस्टमाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इसे कस्टमाइज क्रिएट करना चाहें तो हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप एडिट लेबल पे जाएंगे, देन जो है आप यहाँ पर आने के बाद इसमें जो है न्यू पैरामीटर्स भी क्रिएट करके उसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपको ये भी मिल जाता है। और अगर आप प्री डिफाइंड जो है प्री डिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो प्री डिफाइंड का आपके पास वो मेथड भी रहता है। इस तरीके से आप कॉल आउट क्रिएट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं।